जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आप लोग को पता ही होगा बीएसएससी के लिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है स्पीडी पब्लिकेशन का, उसे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लगभग 10 वीडियो आ चुका है। तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक जो है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित बिशन नारायण दत्त, में गाया गया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ध्यान रखिएगा, 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी में गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन एवं समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा, जिसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम, वैज्ञानिक नाम इसका है मैग्निफेरा इंडिका। वैज्ञानिक वृक्ष बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेंथालेसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। नेक्स्ट टॉपिक है बजट तथा वैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉजटी से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्ष कमेटी यानी एकवर्ष समिति की संस्तुति पर 1924 से 25 में किया गया, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम सेठी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय कुल प्राप्तियां के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया।
शून्य आधारित बजट का अर्थ हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से था। वैट यानी मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। मॉड वैट, जिसे संशोधित मूल्य वर्धित कर कहते हैं, मॉड वैट को 1 अप्रैल 2000 को सेन वैट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्तियां और व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है। संविधान में अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया शामिल हैं। 2004 में तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में तथा ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत 1968 में थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी आशु लिपि के जनक राधेलाल द्विवेदी। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की, जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में किया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में। तो इसका सब्जेक्टिव तो खत्म हो गया है। याद नहीं हुआ तो फिर से वीडियो को देख लीजिए और इसका टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा। बजट को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? ऑकवर्ट समिति। राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्र की कुल कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम सेट्टी ने। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के द्वारा कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन।
भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। सैनवैट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, लिखित भाषा किसको माना जाता है? सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? सुमेरियन को। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? वर्तमान में 22। सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरी बोला जाए तो बांग्ला। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? पाणिनि को। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी विषय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई 10 बार। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पशु, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? 112। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 2004 में। भारत में कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? कुल 6 भाषा। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? उपन्यास आनंद मठ में। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारत का राष्ट्रीय फूल, कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? श्याम लाल गुप्त। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? मनु। और फिर नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग को पता ही होगा, सुबह में 9 बजे जीके का वीडियो और शाम में 6 बजे साइंस का वीडियो और रात में 8 बजे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।